आयुष गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर सबसे पहला कंसेप्ट जो आ रहा है हमारा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। अब देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें पढ़नी है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ एबीसीडी हमें सीखनी पड़ेगी। तो सबसे पहला कंसेप्ट हम आपको सिखा रहे हैं कि गुड्स कैसी कैसी होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। गुड्स की क्लासिफिकेशन हमने ली है दो तरह से, स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कि वो कितनी बन चुकी है या कितनी अभी बननी है, और दूसरी यूजेज, उसे यूज कैसे करेंगे। तो जो स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है उसके अंदर दो तरह की गुड्स हमारे पास हैं, एक है फाइनल गुड और एक है इंटरमीडिएट गुड। और यहाँ पर जो बेसिस ऑफ यूजेज है उसके आधार पर हमारे पास है एक कंज्यूमर गुड या कंजप्शन गुड और दूसरी कैपिटल गुड। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ प्रोडक्शन हम देखते हैं कि वो गुड कितनी बन चुकी है, उसके बेसिस पे जो उसका क्लासिफिकेशन है फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड। फाइनल गुड्स के बारे में पढ़ेंगे कि फाइनल गुड क्या होती है। फाइनल गुड्स जब किसी भी अगर गुड को फाइनल गुड बनना है तो उसे तीन जो है क्राइटेरिया पूरे करने होते हैं। सबसे पहली कंडीशन होती है क्रॉसेस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। तो यानी कि जब कोई भी गुड बनती है वो किसी भी एक फैक्ट्री में बनती है, किसी एक ऐसे प्रोडक्शन हाउस में बनती है, तो जब वो उस प्रोडक्शन हाउस की जो बाउंड्रीज हैं उसे क्रॉस करके बाहर आ जाएगी तब वो गुड क्या कहलाएगी, एक फाइनल गुड कहलाएगी। सेकेंड कंडीशन, नो फर्दर वैल्यू एडिशन इज टू बी डन, कि यानी कि अब उस गुड के अंदर और कोई भी प्रोसेसिंग और कोई भी एडिशन ऑल्टरेशन नहीं करना है, तब वो गुड क्या कहलाएगी, एक फाइनल गुड कहलाएगी। उसके बाद रेडी फॉर द यूज ऑफ द फाइनल यूजर, और उस गुड का जो भी फाइनल यूजर है, उसे यूज करने वाला जो भी व्यक्ति है, अब उसके लिए वो यूज करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो वो गुड क्या कहलाएगी, एक फाइनल गुड। यानी कि फाइनल गुड को अगर एक किसी भी गुड को फाइनल गुड बनना है तो उसे 3 पॉइंट पूरे करने होंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि वो क्रॉस करे बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा फर्दर वैल्यू एडिशन उसमें ना होना हो, और तीसरी क्या है, वो अपने फाइनल यूजर के लिए रेडी है। तो चलिए अब देखते हैं फाइनल यूजर वर्ड आ रहा है कि फाइनल यूजर एक गुड का कौन हो सकता है। एक गुड का फाइनल यूजर या तो कोई भी प्रोड्यूसर होगा, कोई फर्म होगी, या कोई कंज्यूमर होगा। अब फाइनल यूजर जब प्रोड्यूसर होगा तो वो गुड क्या कहलाएगी, फाइनल प्रोड्यूसर गुड, और जब कंज्यूमर होगा तो वो गुड क्या कहलाएगी, फाइनल कंज्यूमर गुड। जैसे अगर आप मार्केट में, आप एज ए इंडिविजुअल अगर मार्केट में ब्रेड एंड बटर खरीदने जा रहे हैं तो उस ब्रेड एंड बटर का आप क्या करेंगे, उस ब्रेड एंड बटर को आप लाएंगे घर और उसे कंज्यूम करेंगे, उसे खा लेंगे। तो ये गुड क्या कहलाई, ब्रेड एंड बटर जो है एक फाइनल गुड है। कैसे, ब्रेड एंड बटर अपनी बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके हैं, उनके अंदर और वैल्यू एडिशन नहीं होना है और वो रेडी टू यूज है। तो यानी कि ब्रेड एंड बटर अब एक क्या बन गया, फाइनल कंज्यूमर गुड। लेकिन अगर जो है मान लो एक अवन है, एक अवन जो एक जो कैफेटेरिया वाला है उसके पास एक अवन होता है, उसी अवन का यूज करके वो ब्रेड एंड बटर का जो सैंडविच बना करके देगा, तो वो जो अवन है उसके लिए वो क्या है, उसके लिए एक फाइनल गुड है और वो फाइनल प्रोड्यूसर गुड है। क्यों, क्योंकि वो उस गुड को यूज करेगा ताकि उसका प्रोडक्शन आगे हो सके। तो उसके लिए वो गुड क्या है, एक फिक्स गुड है, मतलब उसके लिए एक वो गुड क्या है, फिक्स एसेट की तरह होगी। तो इसके बारे में अब आगे देखेंगे कि फाइनल प्रोड्यूसर गुड जो है इनके ऊपर जो एक्सपेंडिचर होगा वो एक्सपेंडिचर क्या होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं थोड़ी और फाइनल गुड्स के बारे में। एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स इज इक्वल टू कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फाइनल गुड्स के बारे में बताया, 3 कंडीशन पूरी कर देंगे तो वो फाइनल गुड्स होंगी। तो अब फाइनल गुड्स के ऊपर जो एक्सपेंडिचर होता है वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का टोटल होता है। तो जैसे मैंने बताया कि दो जो है फाइनल गुड्स के यूजर हैं, एक यूजर कौन होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, एक यूजर कंज्यूमर है और दूसरे यूजर कौन है, प्रोड्यूसर्स। तो यानी कि कंज्यूमर जो एक्सपेंडिचर करते हैं कंजप्शन के लिए, या हाउस होल्ड बोल रहे हैं, हाउस होल्ड जो एक्सपेंडिचर करता है वो एक्सपेंडिचर क्या कहलाता है, वो कहलाता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, वो कहलाता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। फिर अगर बात करते हैं प्रोड्यूसर्स या फर्म्स, प्रोड्यूसर या फर्म्स जो एक्सपेंडिचर करते हैं फाइनल गुड्स के ऊपर वो एक्सपेंडिचर कहलाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कैसे कहलाता है कि जैसे मान लो हमने एग्जांपल लिया था कि एक बेकरी शॉप के अंदर अगर उन्होंने अवन खरीदा, वो अवन उनकी क्या है, वो अवन उनकी फिक्स्ड एसेट है, वो अवन उनकी फिक्स्ड एसेट है और उसी फिक्स्ड एसेट के तौर पे यूज करेंगे, यानी वो एक तरह से उनकी इन्वेस्टमेंट है, यानी कि वो क्या बन गया, एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सो अब हम बात करते हैं आगे, what do we mean by the crossing the boundary line of production,
कि हमने बात करी कंडीशन की कि फाइनल गुड बनने के लिए कंडीशन है कि आपको बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस करना होगा। तो उसका क्या मतलब है ये समझते हैं जरा। ये एग्जांपल देखिए, एक होलसेलर है, एक होलसेलर ने एक शर्ट जो है एक रिटेलर को बेची। रिटेलर ने जो है 900 रुपए में वो शर्ट ली है। तो यानी कि जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ वो कहाँ पर, फैक्ट्री में हुआ था। फैक्ट्री से होलसेलर के पास आई, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर के बाद कस्टमर के पास जाती है। ये नॉर्मल प्रोसीजर है। तो अब क्या हुआ कि अब हमें पता करना है कि बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन कब क्रॉस होगी। तो यानी कि होलसेलर से रिटेलर के पास गई तो क्या बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस हो गई? नहीं, अभी भी उसके अंदर वैल्यू ऐड होनी बाकी है। जो रिटेलर है, रिटेलर जो है वो अभी कस्टमर को उसे बेचेगा और उसके अंदर जो है 100 रुपए का और उसने प्रॉफिट ऐड किया और उसने 1000 रुपए की उसे बेच दी। तो यानी कि जब फाइनली वो कंज्यूमर के पास, कस्टमर के पास 1000 रुपए की पहुंच गई, तब जाकर के उसने बाउंड्री लाइन को क्रॉस किया, क्योंकि कस्टमर के अब उसके बाद उसमें कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होगी। अब रिटेल लेवल पर वैल्यू एडिशन का क्या मतलब है? रिटेल लेवल पर वैल्यू एडिशन का ये मतलब है कि रिटेलर ने क्या सर्विस दी? रिटेलर ने सर्विस दी होलसेलर से ला करके वो कस्टमर तक पहुंचाई। तो जो वो प्लेस था होलसेलर और कस्टमर के बीच का, वो प्लेस उसने जो है रिड्यूस किया और उसके लिए उसकी कुछ कॉस्ट भी आई होगी। रिटेलर ने कुछ मेहनत भी करी है तो उसके पीछे उसका भी सर्विसेज जो है रिटेलर की, उसके लिए भी उसने कॉस्ट ली है। तो ये कॉस्ट जो फर्दर ऐड हुई है, ये कुल मिलाकर के जब 1000 रुपए की फाइनली कंज्यूमर के पास पहुंच गई और कंज्यूमर ने अब उसे पहन लिया, तब जाकर के ये क्या बन गई उसकी, अब जो है ये बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस हो गई है। तो अब क्लियर है कि कब एक प्रोडक्ट जो है बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस करेगा। अब अगर कहें कि जो फाइनल गुड्स है, फाइनल गुड्स की वैल्यू को हम नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में इंक्लूड करते हैं। अच्छा, फाइनल गुड्स के बाद अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा इंटरमीडिएट गुड्स का। तो आज की वीडियो में इतना ही, और इसी तरह की अच्छी इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें।